सिर्फ एक खौफ का हिस्सा बनी हुई है। रिचा फाइनली एक लामा से हेल्प मांगती है। क्या रिचा अपने इस मकसद में कामयाब हो पाएगी या खुद भी इस मकसद का शिकार हो जाएगी? ओ माने पद्मे ओम, ओ माने पद्मे ओम, ओ माने पद्मे ओम। मुझे बचा ले बेटा, अपनी माँ को बचा ले बेटा। ये लोग मुझे मार डालेंगे बेटा, मार डालेंगे। ये तो मुझे मार डालेंगे बेटा। मॉनेस्ट्री के मॉन्क की हर कोशिशों के बावजूद भी अनीता पटेल के अंदर रह रही उन आत्माओं पर कोई असर नहीं हो रहा था। लामा आदित्य ने रिचा को एक्सोर्सिज्म के पहले इस खतरनाक प्रोसेस के बारे में समझाया था और ये भी बताया था कि अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन रिचा आगे बढ़ रही थी, लेकिन ये उसे बिल्कुल नहीं पता था कि आगे कितना बड़ा खतरा है। ओम माने पद्मे ओम, ओम माने पद्मे ओम, माने पद्मे ओम, ओम माने पद्मे ओम, ओम ओम माने पद्मे ओम, ओम माने पद्मे ओम। रिचा, ध्यान लगाओ। ओम माने पद्मे ओम, माने पद्मे ओम, ओम माने पद्मे ओम। मेरे गुड़िया मिसरी की गुड़िया, नजर ना लग जाए। ओम, ओम माने पद्मे ओम, ओम माने चंदा से प्यारी ओम, नजर ना लग जाए तुझे। ओम। तुम्हारी इन हरकतों से मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
I'm sorry. आगे से ऐसा नहीं होगा। पर एक बात समझ में नहीं आई, अगर उस लड़की को किसी और आत्मा ने पोजेस किया था तो उसे रीचा और उसकी मॉम के बारे में कैसे पता था? इसका मतलब सिर्फ एक है। एक तरफ ऋचा की मां को 9 आत्माओं ने जकड़ा हुआ है और दूसरी तरफ ये आत्माएं कभी भी शरीर छोड़कर दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। इससे ये केस और भी मुश्किल हो जाता है। जितनी जल्दी हो सके हमें तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट कराना होगा। डोंट वरी मामा, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ओम माने पद्मे ओम। ओम माने पद्मे ओम। ओम माने पद्मे ओम। तू लामा नहीं बन सकता। तू तो मेरी बेटी से प्यार करता है। कोई मेरा फ्रेंड नहीं बनना चाहता। अच्छा बेटा, अच्छा नहीं नहीं करिए। अच्छा बेटा आजा। माने पद्मे माने पद्मे माने पद्मे। छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे।
तेरा वक्त आ गया है। तुम्हारी यहां आने की जुर्रत कैसे हुई? जिस काम को मैं 15 साल से नहीं कर सका और तू उसे एक दिन में करने चला था। देख देख इसका यश। चल ओम माने पद्मे ओम। ओम माने पद्मे ओम। ओम माने पद्मने ओम। जाने दो इसे। एग्जॉर्सिज्म कोई बच्चों का खेल नहीं है और ऋचा और लामा आदित्य के लिए ये प्रोसेस और भी कठिन हो चला था, क्योंकि उनका मुकाबला एक नहीं 9 आत्माओं से था। ऋचा अपनी कोशिशों में कोई कमी नहीं छोड़ रही थी, लेकिन उसकी कोशिशें इन आत्माओं की पावर के आगे कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही थी और इसी कोशिश में उसने अपने दोस्त सैम को भी खो दिया। अनत्या, 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 अनत्या,
सब ठीक तो है ना? ये पेट्रोल के साथ तुम क्या कर रहे हो? अनत्या, 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 मैं मरना चाहता हूँ। मरना नहीं चाहता। मैं मरना चाहता हूँ। मैं मरना नहीं चाहता। ओम माने पद्मे नमः। ओम माने पद्मे नमः। ओम माने पद्मे नमः। ओम माने पद्मे नमः। मिस्री की बुढ़िया नजर न लग जाए तुझे चंदा से प्यारी माँ की दुलारी नजर न लग जाए तुझे। तेरी माँ का शरीर अब खोखला हो चुका है, इसलिए हम सबको नया घर और नया शरीर चाहिए। नहीं, आप यहाँ? मुझे बुलाया गया है तुम्हारी मदद के लिए। डैड,
बेटे मैंने तुम्हें मना किया था ना लद्दाख आने से। पता नहीं कौन सी ताकत मुझे यहाँ खींच लाई डैड। अच्छा, जो हुआ सो हुआ। हम आज ही अपने घर यूएस वापस लौट जाएंगे। अब बहुत देर हो चुकी है। इन 2 दिनों में तुम्हारी मां की हालत में काफी सुधार आया है, जो और भी खतरे की बात है। इसका मतलब वो 9 आत्माएं एक नए शरीर की तलाश में हैं। यदि ऐसा हुआ तो उनका पहला शिकार होंगी तुम। ये रक्षक कवच आप दोनों की सुरक्षा करेगा। थैंक यू वेरी मच। आपने इस हालत में अनीता का 15 सालों तक ख्याल रखा। हमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, पर फिलहाल खतरा इस समय आपकी बेटी पर है। यदि आप इसकी सुरक्षा चाहते हैं तो आपको बताना होगा आपकी पत्नी उन 9 आत्माओं का शिकार कैसे हुई। ऋचा की तरह अनीता को भी फोटोग्राफी का बहुत शौक था, इसलिए गर्मियों की छुट्टी में हम लोग लद्दाख आए। एक दिन ऋचा को मेरे पास छोड़ करके वो फोटोग्राफ्स कलेक्ट करने के लिए गई। जब लौट के आई तो कुछ बदली बदली सी थी। एक छोटी सी बात तो उसने कैमरा तोड़ दिया। उसकी हरकतें बढ़ती ही चली गई। उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की। हद तो उस समय हो गई जब उसने ऋचा को बाथटब में डुबो करके मारने की कोशिश की। मैं समझ गया ये मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैंने कश्मीरी पंडितों को बुला कर एक्सोर्सिज्म करवाने की कोशिश की, पर इसके बाद पुलिस उसे अरेस्ट करके ले गई और साइकेट्रिक वार्ड में कुछ समय तक रखा। फिर लद्दाख वो वापस कैसे आई कि मुझे नहीं मालूम। और फिर 15 साल बाद उसने अपनी बेटी को अपने पास बुलाया। समय निकला जा रहा है। नक्षत्रों के अनुसार कल रात 12 बजे तक उन 9 आत्माओं का इलाज नहीं किया गया तो वो आत्माएं आपकी बेटी के शरीर में प्रवेश कर जाएंगी। आदित्य की मौत के बाद खतरा ऋचा पर था, क्योंकि उसकी मां के अंदर रहने वाली वो सभी 9 आत्माएं अब ऋचा की बॉडी पर कब्जा करना चाहती थी।
मतलब 15 साल जिन तकलीफों से उसकी माँ गुजरी, अब वही तकलीफ रिचा को सहनी पड़ सकती है। लेकिन डर के आगे सर झुकाने के बजाय रिचा ने अपने डैड के साथ मिलकर इस डर का सामना करने की ठान ली। हमारे पास एक सुराग है। ये 9 आत्माएं एक ही तरीके से इंसान को अपना शिकार बनाती है। जरूर इन 9 आत्माओं में एक शक्तिशाली आत्मा किसी को हुक्म देती है और वो किसी एक इंसान के शरीर में अपना कब्जा करती है। फिर वो इंसान बाकी के लोगों को मौत के घाट उतार देता है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, इन 9 आत्माओं में आपस में क्या कनेक्शन है? क्या ये एक परिवार से है? यही तो हैरानी की बात है, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। मैं कई सालों से इन आवाजों की बारीकियां, बात करने के तौर तरीके और इन आत्माओं की उम्र को नोट करता रहता हूं। मेरी बुक लेकर आओ। अनीता को तो उन्होंने अपना शिकार बनाया, लेकिन रिचा के पीछे क्यों पड़े हुए? क्योंकि रिचा ने उनका न्योता स्वीकार किया था। अगर इन फोटोग्राफ्स के जरिए हमें पता चल जाए अनीता पर कहां कब्जा हुआ, तो एक बहुत बड़ी गुत्थी सुलझ सकती है। इससे तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बेटी की जान बचाई जा सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम में से कोई नहीं बचेगा। कितनी सुंदर दिखती थी मेरी मम्मा। यही वो फोटोग्राफ है जो अनीता ने आखिरी बार खींची थी। इस जगह का पता लगाकर मुझे फौरन बताओ। टाइम तो बहुत कम बचा है। ये देखिए, ये इस रोड का पुराना नाम है कलीकोप्ता और नया नाम है शिशिर, और आजकल इस रोड पे स्नो व्यू होटल है। अरे तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, यहाँ पर कब्जा कैसे हो सकता है? जरूर इस जगह का कोई इतिहास होगा जिसके बारे में हम नहीं जानते। 30 साल पहले वहाँ एक लैंडस्लाइड हुई थी और जो 9 लोग उसमें मारे गए थे उनके नाम भी हैं यहाँ। उन्हें यहाँ दफनाया गया था और फिर काफी सालों तक ये जमीन खाली थी और फिर एक कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। वेट, वो बिल्डिंग की पिक्चर खुल रही है। ये तो वही आउट हाउस है जहां पिछले
15 सालों से तुम्हारी मां को रखा गया है। ओह माय गॉड, मतलब पोसेशन जहां हुआ था मम्मा लौटकर वहीं आ गई। अब समय आ गया है आखिरी कोशिश का। समझ नहीं आता मना किया जाके नहीं लगा था। मैं कौन था वहाँ पे? कुछ करने गया था, मैं तो खेल रहा था। ये मेरी आदत थोड़ी है। धीरे बोलो, ये आवाज़ें मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे ये आवाज़ें। चुप, बात करो ना, बात करो ना, बीच में मत बोल, बीच में मत बोल, समझा? मैं खेलने जाऊँ। चुप। अच्छा, तो ये रहस्य था। अलग अलग उम्र के 9 लोगों की एक ही जगह, एक ही तरह, एक साथ मौत हुई। इसलिए सभी आत्माओं ने मिलकर तुम्हारी मां के शरीर पर कब्जा कर लिया। जो बीत गया उसे तो हम नहीं बदल सकते, पर अब इन 9 आत्माओं का सामना हमें किसी भी हाल में करना होगा, वरना कल जो हालत मेरी माँ की थी आज वो मेरी होगी, कल किसी और की। हमें किसी भी कीमत पर सिर्फ इनका सामना ही नहीं करना, बल्कि इन्हें हमेशा के लिए हराना भी होगा। मैं अपने जीवन में इस तरह का पहली बार एक्सॉर्सिज्म करने जा रहा हूं। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ठीक, नहीं तो सबके सब मारे जाएंगे। क्यों लाए हो हमें यहाँ? मैं दुर्जय से बात करना चाहती हूँ। तुम मेरा नाम जानते हो? मैं सबके नाम जानती हूँ। आप सब मेरे शरीर में रहेंगे तो कम से कम सबके नाम तो पता होना चाहिए। वैसे मुझे सिर्फ दुर्जय से बात करनी है। वैसे भी आप बाकी सब तो उनके गुलाम हैं ना? क्यों हो गया गुलाम? इस शरीर में हम सबका बराबर का हक है। उसका कौन? उसका मांस हम सब में बराबर करता है। हट! तो कुछ नहीं जानती, तो कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि उसने मुझे कहा था कि वो अकेले मेरे शरीर में रहना चाहता है। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। लेकिन क्या पता क्या सच हो? इस शरीर में हम सबका बराबर कहा गया है। अरे मैंने कहा ना, ये झूठ बोल रही है। अरे मेरी बात समझो, ये बकवास कर रही है। नहीं 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 नहीं, क्या पता क्या सच हो? वैसे भी इस शरीर में हम सबका बराबर का हक है। अरे ये झूठ बोल रही है।
बोल रही है, झूठ 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 बोल रही है। अरे ये सब चाल है, इसकी चाल है, इसका वक्त आ गया है इसलिए। कहीं ये सब दुर्जय की चाल तो नहीं? कैसे यकीन कर ले तुम्हारी बात का? ये साथ नहीं रह सकता, तो साथ नहीं रह सकता, समझा? तो सही आज किसी में वैसे भी इस शरीर को छोड़कर तो जाना है। यहाँ से जाने का वक्त क्या है? लामा, अब आपकी बारी है।
कहते हैं जहां डर होता है वहीं डर से लड़ने की हिम्मत और ताकत भी होती है। बस हम में वो फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए। ऋचा ने दहशत भरे हालातों के आगे न सर झुकाया ना ही कमजोर पड़ी। कहते हैं आत्माएं कभी नहीं मरती, वो यहीं इस दुनिया में भटकती हैं तब तक जब तक कि उनकी अधूरी इच्छाएं ना पूरी हो जाए। आत्माओं और उनकी दुनिया को ना तो समझा जा सकता है और ना ही जाना, और जिनको आप जान नहीं सकते तो कैसे बचेंगे उनसे। है कितना डरावना सच। ऐसी डर की सच्ची तस्वीरों को दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ यही था कि ऐसी सच्चाइयों से आप वाकिफ रहे, सावधान रहे और सेफ रहे। दहशत की एक और दास्तां अगले हफ्ते। आप चलेंगे मेरे साथ? देखते रहिए फियर फाइल्स, दहशत दोबारा।